अनुभव को प्रमाण बोलेंगे ना, तब आज नहीं कहते बोले डिडक्शन अगर पूरा बेसिस युक्ति के बेस पे हो तब और भी चेंज होगा। देखिए, अनुभव युक्ति से परे है। युक्ति तो बदलते रहते हैं। आज जो ठीक लगता है कल वो नहीं। आज बड़े प्यारे लग रहे थे, कल पता चला आप कितने बड़े बदमाश हो। युक्ति बदलते रहते हैं ना। तो आपको कोई भी साधना, कोई भी ध्यान, किसी भी गुरु का जरूरत नहीं होता। राम होता है ना, वो आप ही हो जो हर जगह रमा हुआ है। जगह आपसे रमा हुआ है। आप नहीं हो। एक चीज याद रखना, जब मैं बोलूं आप, तो मतलब सिर्फ आपकी मैं से है। सिर्फ मैं से, जिसको आप हर वक्त अनुभव करते हो, जिसका कोई नाम नहीं, इसलिए आप नाम देते ही रहते हो, देते ही रहते हो। तो जो रमा हुआ हो वो राम है। आप लोगों ने कल, आप लोगों का खुद का अनुभव आपको बताया कि ये मैं ही हर जगह रमा हुआ हूँ। जो मैं यहाँ पर, जो मैं वहाँ पर, जो मैं हर जगह, उसको आप नाम देते रहते हो। अब राम को तो कोई साधना नहीं चाहिए। मैं से सब साधना होता है, मैं के लिए कोई साधना नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु एक चींटी से लेके ब्रह्म तक जो भी है, ये मैं से है, क्योंकि मैं ही इसको है बोलता है ना। तो जो सबको ऑथोराइज्ड करे, सबको जो प्राण दे दे, जिसके होने से ये देह भी जी रहा है, मन सोच रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, पूरा चराचर जिससे जा रहा है, आ रहा है, वो हर वक्त समाधिस्थ ही होगा ना। देखिए, इस पूरे जो भी आप दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, आपका शरीर, आपका मन, समाधि लगी हुई है ना। शरीर को मैं के सिवा कुछ पता नहीं। शरीर का धर्म कुछ भी हो, भूख हो, प्यास हो, जैसे बिल्ली की बच्ची होती है ना, उसको कुछ भी होता है तो म्याऊं म्याऊं बोलती है। गाय का बछड़ा, वो सिर्फ अपने माँ को पुकारता है। वैसे ही ये देह, भूख लगी, प्यास लगी, उसको कुछ अलग भाषा है क्या? वो मैं ही बोलता है। क्या जप करोगे? वो बोलता रहता है। भूख लगा, उसका कुछ अलग भाषा है क्या? देह को पता नहीं ना मन का, देह को मन का कोई खबर है? देह को जगत का कुछ खबर है? अब कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करो, वो बोलता है भूख लग रहा है ना। अब कितना भी समझा लो, मन बोलता है मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगा। आप बोलते हो सोचने का कुछ नहीं।
और वो सोचता रहता है। कौन सोचता है उससे पूछो, वो बोलेगा मैं सोचता हूँ, है ना। जब ये मैं सोचता है तो वो मन में समाधिस्थ ही रहता है, मन ही बन जाता है, उसको कोई एकाग्रता नहीं चाहिए सोचने के लिए। जिस सोच के लिए, जिस थिंकिंग के लिए आप लोग इतने पीड़ित रहते हो, उससे पूछो ना, क्या तू सोचता है मन, क्या तू सोचता है? मन क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो मैं हूं। बुद्धि से जाके पूछिए, अरे बुद्धि तू इधर उधर का इतना विचार क्यों करता रहता है, ये सही है ये गलत है। बुद्धि क्या बोलेगी, मैं इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता, मैं इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। शरीर को जगत का कोई आभास नहीं, उसको भूख का आभास है, क्योंकि वही वो है। मन को जगत का कोई आभास नहीं, क्योंकि वो सोचता रहता है, सोच ही वो है। बुद्धि भी वो सोचती रहती है, वो विचार करती है। बुद्धि का एक ही काम, ये सही है वो गलत, ये ऊंचा ये नीचा। तो उससे पूछे, तू क्यों इतना भेद करती है? बुद्धि क्या बोलेगी, मैं हूं। वैसे ही देखिए ना, ये जो घर है, ये जो पेड़ है, देखिए नहीं, इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। और ये हवा में कैसे मस्त डोलता रहता है। पंछी कैसे उड़ रही है, पूछिए कि पंछी तू क्यों उड़ रही है? पंछी क्या बोलेगी, अरे ये मैं हूं। आकाश को पूछिए कि आकाश तू इतना विशाल क्यों है, ये क्यों उत्तर दे, क्योंकि मैं हूं। तो जिसको हम अलग अलग धर्म बोलते हैं, वो सब समाधिस्थ है। उनको किसी को पता नहीं कि उनके सिवा और कुछ है, कोई नहीं जानता। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, किसी से भी किसी भी तल पे पूछ लो आप ये क्यों करते हो, आखिर उत्तर ही आएगा, क्योंकि वो मैं हूं। देह से पूछिए, देह तो पुरुष क्यों है, तो स्त्री क्यों है? देह क्या बोले, मैं ही तो हूं ना। अब अलग से क्या ध्यान करोगे? देह को भूख प्यास के सिवा और कोई ध्यान है ही नहीं ना उसके लिए। कितने भी बड़े, कितने भी इंपॉर्टेंट काम में हो, नींद आ गई मतलब आ गई, वो अपने ध्यान में जाएगा। कितना भी समझा लो मन को, सोचना उसका ध्यान है, वो सोचेगा। वो सोचने में ही ध्यानस्थ है ना। बुद्धि विचार में ही ध्यान में है, क्योंकि बुद्धि के लिए तो विचार है ही नहीं। जैसे आपके लिए आप हो ही नहीं। आपको अगर पूछा जाए आपका शरीर क्यों है, आपका मन क्यों है, आपका जगत ऐसा क्यों है, आपका परिवार ऐसा क्यों है, आखिर में उत्तर एक ही होगा, क्योंकि ऐसा है। पंछियों को पूछिए कि तू क्यों इतना चपड़ चपड़ करती रहती है, वो बोलेगी क्या, कहाँ मैं कुछ करती हूँ। सब आपके होने का एक एक नाम है। इस चेयर से पूछिए तो इतना हार्ड क्यों है, क्या बोलेगा वो, क्योंकि मैं ऐसा हूँ। माइक को पूछिए तू आवाज में क्यों हेल्प करती है, क्यों तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, माइक क्या बोले, क्योंकि मैं हूँ। तो सब
अपने अपने में कोई भी एफर्ट दिए बगैर वैसा ही है, और सबको आप जब ऐसे बैठे हुए हो ना, ऐसा ही अनुभव है। ठीक जैसे आप बैठे हो, सबको एक ही अनुभव है। पूरा चराचर अपने आप में ऐसे ही समाधिस्थ है। कार का चलना रास्ते में उसका समाधि है, क्योंकि इसीलिए वो है ना, क्योंकि वो चक्के से चलती है। गाड़ी वही है, रास्ते का स्थिर रहना उसका समाधि है, क्योंकि इसीलिए वो बना है। सभी अपने अपने में समाधिस्थ ही है। सूर्य का काम है ताप देना, रोशनी देना, वो कर रहा है। क्यों देता है वो, क्या बोले? चांद, तू चांदनी क्यों देती है? क्या बोले? क्योंकि ये मैं हूं। वैसे ही जो भी आप में चल रहा है, जैसे भी आप हो, क्योंकि आप वो हो और कोई कारण नहीं। और ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस ना, उसमें देखिए ये सब हमारी विविध होना एक होते हुए भी सभी को अनुभव एक सा, और सभी अलग अलग कर रहे हैं। यही पूरा लीला नाटक है। सभी अपने अपने में है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। यहाँ सभी अपने लिए करते हैं ना। मन को भूख नहीं लगता, मन को सोच लगता है, बुद्धि को विचार आते हैं, बुद्धि को लैट्रिन नहीं आता है ना। कार को पेट्रोल चाहिए, रास्ते को नहीं चाहिए। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है ना। पंछी को घोंसला चाहिए, पेड़ को जमीन चाहिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी सभी के साथ गहरे तल पे गुथे हुए हैं। यह है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। वही इंटेलिजेंस आपके आंख में पलक बनता है, वही एक ही इंटेलिजेंस आपको गर्मी ठंडी का एहसास देता है। वही इंटेलिजेंस बोलता है कि तबीयत खराब हो रहा है, सब वो करता है, बिन कुछ किए करता ही रहता है। यस, माता अन्नपूर्णा का वही तो बोलते हैं, लीला नाटक सूत्र भेद न करी। ये जो आपको बोध हुआ कि आप बोध ही हो, यही तो लीला नाटक का सूत्र है, जहां पर सब रहेंगे। आपको सब करना है, क्योंकि आप नहीं करते हो, वो खुद ब खुद वैसा है, खुद ब खुद ही बेखुद ही है। आपको थोड़ी ही पता रहता है पूरे दिन कि मैं ये करता हूँ या ये करती हूँ, ये सोचता हूँ या ये सोचती हूँ। अब नहीं बता पाओगे कल रात 10 बजे आप क्या सोच रहे थे, पता ही नहीं आपको, क्योंकि आप सोचते ही नहीं ना। वही इंटेलिजेंस जब जैसा जरूरत हो वैसा सोच लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, कर लेता है। आप सिर्फ इंटरप्रेट करते हो बैठे बैठे कि ये ऐसा है, और वहीं पे सारा कॉन्फ्लिक्ट है। सोचने में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, समझ लीजिए। माइंड इज देयर टू बी यूज्ड, वो व्यवहार के लिए ही है। शरीर जैसे आपको चलना है तो व्यवहार के लिए है, सेम ऐसे मन भी व्यवहार के लिए ही है। लेकिन व्यवहार काल में मन नहीं होता, वो आत्मा ही होता है। क्योंकि उसको पूछोगे तो वो नहीं बोलेगा कि मन बिहेव कर रहा है। अब किसी को नहीं लगता कि आपका जो नाम है, रूप है, वो बिहेव कर रहा है। आपको अगर बोला जाए यहाँ से नीचे जाइए, आप कभी आपको महसूस नहीं होगा कि पैर नीचे जा रहा है। आप बोलोगे मैं नीचे जा रहा हूँ। तो आप आत्मा होके ही चलते हो, फिरते हो, बात करते हो, संपर्क बनाते हो, कभी हानि नहीं होता इसका। जैसे जब सागर में लहर आता है तो सागर का कोई हानि नहीं होता,
वो सागर ही लहता है। आप क्या सोचते हो कि लहर अलग सागर अलग, आकाश अलग और ये जो बादल है वो अलग नहीं होता ना, वो एक ही होता है।